जय हिंद। आज की कक्षा में आज हम आप लोगों को हमारा संविधान जो नागरिक शास्त्र आप लोगों का जो आता है कक्षा 7th के बच्चों के लिए, उसी के अंतर्गत मैं आज हमारा संविधान पाठ को मैं पढ़ा दे रहा हूं और उसके अंतर्गत जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उसको मैं आज सॉल्व करा दे रहा हूं। ठीक है, तो आइए देखते हैं, बिना देर के हुए शुरुआत करते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर वाले विकल्प के सामने गोले को काला कीजिए। इस तरह से है। संविधान सभा के अध्यक्ष थे, कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मौलिक अधिकारों की संख्या है, तो मौलिक अधिकारों की संख्या कुल मिलाकर के 6 है। ठीक, आगे देखिए प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। संविधान सभा के बारे में लिखिए। तो आइए देखते हैं इसको। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार को एक संविधान की आवश्यकता महसूस हुई। भारत का संविधान बनाने के लिए भारत सरकार ने सन 1946 ईस्वी में एक संविधान सभा का गठन किया, जिसमें 389 लोग थे जो भारत के हर प्रांत से आए थे। ठीक है। संविधान सभा के अध्यक्ष, तत्कालीन अध्यक्ष राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा की प्रारूप समिति भी बनी, जिसने संविधान लिखने का काम किया। इस समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को स्वतंत्र भारत के संविधान को स्वीकार किया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में कहा गया है कि भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है, इसका क्या अभिप्राय है? तो आइए देखते हैं। भारतीय संविधान में किसी विशेष धर्म को राज्य धर्म की मान्यता नहीं दी गई है और इसमें सभी धर्मों को समान आदर एवं सम्मान दर्शाया गया है। इसीलिए कहा गया है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। अगला क्वेश्चन है, भारत लोकतंत्रात्मक राज्य होने के साथ गणराज्य भी है, स्पष्ट कीजिए। आइए देखते हैं। हमारे देश में शासन वंशानुगत न होकर जनता द्वारा स्वतंत्र रूप से चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा चलाया जाता है। ये प्रतिनिधि जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ठीक है। जैसे हम लोग जानते हैं, प्रधानमंत्री का चुनाव करते हैं या मुख्यमंत्री का चुनाव होता है, तो उसमें जनता प्रत्यक्ष रूप से चुनाव करती है, जिसके द्वारा चुनी हुई लोगों के द्वारा देश में सरकार का गठन होता है। ठीक है। तो कहने का मतलब कि हमारे देश में शासन वंशानुगत न होकर के जनता द्वारा चुनी हुई प्रतिनिधियों के द्वारा चलाया जाता है। ठीक, आगे है बच्चों, भारत के लिए मौलिक अधिकार क्यों जरूरी है, अर्थात नागरिकों के लिए मूल अधिकार क्यों जरूरी है? तो आइए जानते हैं। राष्ट्र द्वारा नागरिकों को प्रदत्त अधिकार मौलिक अधिकार कहलाते हैं। ये अधिकार नागरिकों के व्यक्तित्व को निखारने और उसके संपूर्ण जीवन यापन के लिए इनकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है। अतः नागरिकों के लिए मौलिक अधिकार का होना बहुत ही महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है और अपरिहार्य आवश्यक है। आगे देखते हैं। समानता के अधिकार से आप क्या समझते हैं? ठीक है, उदाहरण देकर समझाइए। ठीक है बच्चों, संविधान के अनुसार भारतीय नागरिकों के साथ समान रूप से व्यवहार किया जाएगा। किसी भी व्यक्ति को उसके जन्म स्थान के आधार पर, स्त्री या पुरुष होने के आधार पर, किसी विशेष जाति होने के आधार पर या किसी धर्म के होने के आधार पर सार्वजनिक जगहों जैसे दुकानों, होटलों या सिनेमा घरों आदि में रोका नहीं जा सकता। इसी प्रकार सरकारी नौकरी में सभी को समान अवसर प्रदान किया गया है। सेना अथवा विद्या अर्थात पढ़ाई संबंधी उपाधि को छोड़कर अन्य उपाधियों को अंत कर दिया गया है। ठीक है। आगे देखते हैं। नीति निर्देशक तत्व भारत के लिए क्यों जरूरी है? तो आइए जानते हैं। नीति निर्देशक अर्थात नीति निर्देशक तत्व संविधान द्वारा राज्यों को दिए गए हैं। ये वे अधिकार हैं जिनका उपयोग राज्य सरकार
नागरिकों के कल्याण हेतु करती है, जैसे शिक्षा सुविधाएं प्रदान करना, बिना किसी भेदभाव के रोजगार की व्यवस्था करना, यातायात तथा सुरक्षा संबंधी। ठीक है, जैसे यातायात के अंतर्गत मान लीजिए सड़कें बनवाती हैं सरकार। ठीक है, अब सड़कें बनवाती हैं तो मान लीजिए इस पर कोई जरूरी थोड़ी ना है कि इसमें निम्न जाति का चलेगा या उच्च जाति का चलेगा, निम्न जाति का नहीं चलेगा, या बड़े लोग चलेंगे उच्च निम्न लोग नहीं चलेंगे, ऐसा तो बात नहीं है। ये सभी को के लिए बिल्कुल समानता को दृष्टिकोण रखते हुए किया गया है, अतः सभी सुविधाओं को एक समान किया गया है। मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में कोई एक अंतर बताइए, तो आइए जानते हैं। मौलिक अधिकारों के अतिक्रमण के विरोध में मुकदमा करने का अधिकार है, जबकि नीति निर्देशक सिद्धांतों को मानने के लिए राज्य को बाध्य नहीं किया जा सकता। अगला है, संविधान में प्रदत्त स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत नागरिकों को किस प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है, तो उत्तर है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक व शिक्षा का अधिकार, समानता का अधिकार इत्यादि। ठीक है, आगे है, संविधान में दिए गए किन्हीं दो मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख करिए। तो संविधान में दिए गए दो मौलिक कर्तव्य निम्नलिखित हैं। पहला है, प्रत्येक भारतीय का यह कर्तव्य है कि वह संविधान का पालन करे तथा उनके आदर्श संस्थाओं, राष्ट्रध्वज एवं राष्ट्रगान का आदर करे। दूसरा है, प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य है कि वह भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे एवं उसे अक्षुण्ण बनाए रखे। ठीक है, आगे देखते हैं, हमारे देश के लिए संविधान क्यों महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं इसको। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिस देश में लोकतांत्रिक सरकार होती है वहाँ एक संविधान होता है। भारत भी एक लोकतांत्रिक देश है, अतः इसका भी एक संविधान है। ठीक ना। संविधान में देश के कामकाज के बारे में बहुत सारी बातें लिखी होती हैं। देश के प्रत्येक नागरिक को संविधान के अनुसार ही काम करना पड़ता है, अतः संविधान हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। संविधान द्वारा भारतीय संविधान को 11 मौलिक अधिकार दिए गए हैं भारतीय नागरिकों को। ठीक ना, मौलिक अधिकारों के हनन पर भारतीय नागरिक न्यायालय की शरण में जा सकता है। आगे है, अधिकार और कर्तव्य पर परस्पर जुड़े उदाहरण दीजिए। आइए देखते हैं, क्या आप अधिकार चाहते हैं, आपको क्या कर्तव्य करना चाहिए, तो आइए देखते हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार, समानता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार इत्यादि। आपको कर्तव्य के बारे में, आदर्शों का पालन करना चाहिए, संविधान, राष्ट्रध्वज अर्थात राष्ट्रगान का हमको सम्मान करना चाहिए और सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करनी चाहिए। ठीक है, जैसे बिजली के खंभे लगे हों या विद्यालय, स्कूल, भवन, रेल पटरी हो या डाकघर के पेटियां हों, इस तरह के जितने भी चीज़ें हैं उन सभी को हमको सुरक्षा करनी चाहिए, उसकी देखभाल करनी चाहिए ताकि उसको कोई नुकसान न कर सके। ठीक है बच्चों, तो प्यारे बच्चों, आज यह संविधान का जो पाठ था वह आप लोगों के लिए यह था। ठीक है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि सबसे पहले आपको वीडियो आपको मिले। ठीक है, आपको मिलेगा। ठीक है, किसी को मिले अथवा ना मिले, आपको ज़रूर मिलेगा। ठीक है, और 96 95 26 66 18 पर आप कॉल करके या व्हाट्सएप करके किसी भी समस्या को पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं। जय हिंद,